तो टेक्निकली कोई व्यक्ति 2 जगह वोट डाल सकता है और सिस्टम इसे पकड़ भी नहीं पाएगा। बीएलओ सिस्टम से बाईपास होकर वोटर लिस्ट में कैसे आ गया? आइडिया था सिस्टम को तेज, पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट करना, लेकिन डुप्लीकेट वोटर्स ने इस एल्गोरिदम को भी बाईपास करने का तरीका निकाल दिया। ईआरओ ने डुप्लीकेट डिटेक्शन सिस्टम ने कुछ डुप्लीकेट वोटर्स को पहचान भी लिया। चुनाव के समय हॉस्टल, गेस्ट हाउस या बंद फैक्ट्री का एड्रेस देकर हजारों फेक वोटर्स बनाना आसान था और सिस्टम इसे पकड़ भी नहीं पाता। अगर फोटो में थोड़ी सी भी लाइट, हेयर स्टाइल और एंगल बदल दें तो सिस्टम उसे मैच मान लेता है। इतने वोट पूरे देश के दर्जनों लोकसभा और सैकड़ों विधानसभा सीटों का नतीजा बदल सकते हैं। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भारत की वोटर लिस्ट में लाखों नकली वोटर्स जोड़े गए और लाखों असली वोटर्स के नाम हटा दिए गए। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप को कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा बनाकर इग्नोर करना हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए गलत होगा। हमें इन सभी आरोपों की गहराई में जाकर सच्चाई देखनी होगी, क्योंकि अगर ये सच है तो ये हमारी आज़ादी और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। क्योंकि बस तिरंगा झंडा फहराने का नाम आज़ादी नहीं है, जन गण मन गाने का नाम आज़ादी नहीं है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे के सामने खड़े होकर सावधान की मुद्रा में कुछ गाने का मतलब आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो नाम है स्वतंत्र व्यवस्था का, जो हमें हमारे लोकतंत्र से मिलती है। तो क्या आज सच में वही लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप के बाद सभी भारतीयों के मन में बार बार ये सवाल आ रहा है। राहुल गांधी ने वोटर चोरी करने के 5 तरीके बताए। They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters, fake and invalid addresses, bulk voters in single address, invalid photos, and then the most interesting, misuse of Form 6. डुप्लीकेट वोटर, फेक और इनवैलिड एड्रेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज फॉर्म 6। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई थ्योरीज को जन्म दिया। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। क्या सच में राहुल गांधी जो आंकड़े बता रहे हैं वो सही है? और सही है तो इसमें किसकी गलती है या फिर साजिश? तो चलिए आज हम जानेंगे ऐसा कौन सा लूपहॉल इलेक्शन कमीशन में था जिसके कारण इन सभी फेक वोटर्स को सिस्टम ने बाईपास होने दिया। राहुल गांधी का पहला आरोप है कि एक ही इंसान का नाम अलग अलग वोटर लिस्ट में है। इससे पहले समझते हैं इलेक्शन कमीशन में वोटर रजिस्टर करने और डुप्लीकेट वोटर्स को रोकने के लिए कैसा सिस्टम बनाया गया। इस काम के लिए बीएलओ की शुरुआत हुई। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर। Hey, I am your Mr. BLO. BLO means Booth Level Officer. I am a friend, philosopher and guide for voters. You must be thinking, how do I assist voters like you? So basically, before elections, I conduct a house-to-house survey to register new voters and inclusion, deletion of names from the existing electoral roll. 2006 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीएलओ कंसेप्ट की शुरुआत की। बीएलओ एक स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जिसे एक फिक्स पोलिंग बूथ के एरिया का प्रभारी बनाया जाता है। बीएलओ कोई परमानेंट पद नहीं है, ये टेम्पररी जिम्मेदारी होती है जो किसी स्कूल टीचर, पटवारी, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर या अन्य सरकारी कर्मचारी को सौंपी जाती है। इनका काम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत नए वोटर्स को रजिस्टर करना और फॉर्म 6, 7, 8 और 8A को रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स के हिसाब से 1960 के अंतर्गत वेरीफाई और अप्रूव करना होता है। इलेक्शन कमीशन बीएलओ को फील्ड में जाकर काम करने का निर्देश देता है। घर घर जाकर वोटर को वेरिफिकेशन करना, फोटो इकट्ठा करना, मृत मतदाताओं का नाम हटाना और डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ना। फिर सवाल उठता है, घर घर जाकर वेरिफिकेशन होने के बाद भी डुप्लीकेट वोटर्स बीएलओ सिस्टम से बाईपास होकर वोटर लिस्ट में कैसे आ गए? इसकी शुरुआत होती है 2016 और 17 से। 2016 से पहले बीएलओ फिजिकल तरीके से घर जाकर वोटर लिस्ट वेरीफाई करता था। 2016 के बाद इलेक्शन कमीशन ने ईआरओ नेट बीएलओ ऐप लॉन्च किया। आइडिया था सिस्टम को तेज, पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट करना। बीएलओ को मोबाइल ऐप दिया गया और जियो फेसिंग लगाई गई ताकि बीएलओ वेरिफिकेशन के लिए वोटर्स के घर जाकर ही डेटा अपलोड करें। फोटो, एड्रेस और डॉक्यूमेंट रियल टाइम सर्वर पर अपलोड होने लगे। डिजिटलाइजेशन सही था, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम ऑनलाइन हुआ उसे बाईपास करने की संभावना भी बढ़ गई। यही से एक बड़े लूपहॉल्स की शुरुआत हुई।
जियो फेंसिंग का मिसयूज हो गया। जियो फेंसिंग का मतलब होता है कि बीएलओ सिर्फ तय की गई लोकेशन पर ही डेटा अपलोड कर सकता है, लेकिन दो बड़े समस्याएं सामने आई। एक, जीपीएस स्पूफिंग एप्स जैसे फेक जीपीएस लोकेशन से मोबाइल का लोकेशन फेक किया जा सकता है, जिसे बीएलओ घर गए बिना भी वेरिफिकेशन डन दिखा सकता था। However, GPS is susceptible to spoofing. Actually, GPS spoofing is a technique and manipulate their perception of location. सेकेंड, शेयर लॉगिन आईडीज। कई जगह बीएलओ का ऐप किसी और के फ़ोन में चला, जिससे असली वेरिफिकेशन खुद नहीं हुआ और फेक डेटा एंट्री होने की संभावना बनी। डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास ईआरओ ने डुप्लीकेट डिटेक्शन सिस्टम था। ये नाम, उम्र और रिश्तेदार के नाम को मैच करके डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने की कोशिश करता था। लेकिन डुप्लीकेट वोटर्स ने इस एल्गोरिदम को भी बाईपास करने का तरीका निकाल दिया। नाम की स्पेलिंग बदल दी, जैसे राम और कुमार अलग लिखते थे तो उन्हें जोड़कर राम कुमार बना दिया। पिताजी का नाम बदल दिया या ऐसे नाम डाल दिए जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। फादर्स नेम ILSDHFHUG। तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। जैसे ILSDFHUG। तो सोचो ये एल्गोरिदम को पागल बनाने का कितना आसान तरीका था। मिडिल नेम को जोड़ना हटाना भी डुप्लीकेट वोटर्स की आम ट्रिक थी। इस तरह हजारों डुप्लीकेट वोटर्स ने आसानी से वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर दिया। ईआरओ ने डुप्लीकेट डिटेक्शन सिस्टम ने कुछ डुप्लीकेट वोटर्स को पहचान भी लिया, लेकिन बीएलओ ने वर्कलोड या लापरवाही के कारण पॉसिबल डुप्लीकेट अलर्ट को इग्नोर कर दिया और जब तक बीएलओ मैन्युअली अप्रूव ना करें, ईआरओ नेट किसी एंट्री को डिलीट नहीं करता। 2018 और 2019 में इसी ने तेलंगाना से 21 लाख और मध्य प्रदेश से 24 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हटाए। ये साबित करता है कि प्रॉब्लम्स असली में है। राहुल गांधी का दूसरा आरोप कि एक ही घर में 80 वोटर्स। हाउस नंबर 35, 80 वोटर्स लिव इन दिस हाउस। हाँ, सच में ये कोई साउथ मूवी का सीन नहीं है जहाँ सब एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये उस घर का एड्रेस है जो 1 BHK था, जहां 80 लोग रहने की बात तो छोड़ो, मुश्किल से खड़े हो भी नहीं पाएंगे। सोचो किस लेवल तक ये लोग हमें पागल बना रहे हैं। अब समझते हैं कि ये कैसे संभव है। एड्रेस सिर्फ डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होता है। 2016 के बाद फिजिकली जांच बहुत कम हो गई। नगर पालिका डेटाबेस से कोई रियल टाइम लिंक नहीं था। चुनाव के समय हॉस्टल, गेस्ट हाउस या बंद फैक्ट्री का एड्रेस देकर हजारों फेक वोटर्स बनाना आसान था और सिस्टम इसे पकड़ भी नहीं पाता। राहुल गांधी का तीसरा आरोप, फर्जी फोटो के साथ वोटर आईडी। There are 4,000 voters, either no photo or a photo that is so small that इलेक्शन कमीशन का फोटो मैचिंग सिस्टम बहुत ही बेसिक है। अगर फोटो में थोड़ी सी भी लाइट, हेयर स्टाइल और एंगल बदल दें तो सिस्टम उसे मैच मान लेता है। जबकि बैंक केवाईसी में AI बेस्ड फेस मैचिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिससे फर्जी फोटो लगाना असंभव हो जाता है। यूके और USA जैसे देशों में वोटर वेरिफिकेशन के लिए मल्टी लेयर डॉक्यूमेंट चेक और AI बेस्ड फेस रिकग्निशन होता है, लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी ग्राउंड पर आधार लिंकिंग को ऑप्शनल कर दिया, जिससे ऑटो डुप्लीकेट चेक कमजोर हो गया। 2021 में सरकार ने कानून बदलकर फिर से आधार लिंक को ऑप्शनल कर दिया, लेकिन अभी भी ये मैंडेटरी नहीं है। तो क्या राहुल गांधी का आरोप टेक्निकली पॉसिबल है? जवाब है हाँ। डुप्लीकेट नेम्स, ईआरओ नेट और बीएलओ ऐप, इन सभी लूप हॉल से आसानी से बन सकते हैं। फेक एड्रेस, जो कि 80 लोग एक ही घर में रहने का दावा करते हैं, फिजिकली चेक की कमी से संभव है। फेक फोटोज, बेसिक फोटो चेकिंग सिस्टम इसे बाईपास कर सकता है। वोट की चोरी, अगर नाम 2 जगह है और फोटो एड्रेस दोनों पास हो गए तो टेक्निकली कोई व्यक्ति 2 जगह वोट डाल सकता है और सिस्टम इसे पकड़ भी नहीं पाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सिस्टम की लापरवाही है या फिर किसी को राजनीतिक फायदा देने की कोशिश? इतिहास कहता है चुनावी धांधली का फायदा हमेशा किसी न किसी पार्टी को मिलता रहा है। मान लो किसी सीट पर जीत हार का अंतर सिर्फ 10,000 वोट का है, अगर वहां 15,000 फर्जी वोट डाल दिए गए तो पूरा सीट का रिजल्ट बदल सकता है, और ऐसा 2024 चुनाव में हुआ भी है। कई सीटें कुछ 100 या 1000 वोटों के अंतर से जीत गई। 2024 लोकसभा चुनाव में भारत में लगभग 96 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड है। अगर सिर्फ 1% भी फर्जी है तो ये करीब 96 लाख वोट होते हैं। इतने वोट पूरे देश के दर्जनों लोकसभा और सैकड़ों विधानसभा सीटों का नतीजा बदल सकते हैं।
तो सवाल सीधा है, ये गलती है या खेल, और अगर खेल है तो खिलाड़ी कौन है? अगर सच में चुनाव पारदर्शी बनाने हैं तो इसी को ये करना होगा। आधार लिंकिंग को अनिवार्य करना, प्राइवेसी सेफगार्ड के साथ AI बेस्ड डुप्लीकेट डिटेक्शन लाना, BLO वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस और रियल टाइम ऑडिट रखना, वोटर लिस्ट को पब्लिक API से क्रॉस चेक कराने की सुविधा देना। दोस्तों, टेक्नोलॉजी से सिस्टम तेज हो सकता है, लेकिन बिना सख्त ऑडिट और सिक्योरिटी के वही सिस्टम लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मैं यहाँ किसी पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं एक भारतीय हूँ और भारत की लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे ऊपर भारत माता ने और उन 1000 स्वतंत्र वीरों ने सत्य कहने की जिम्मेदारी दी है, जिसे मैं बिना डरे आप लोगों के सामने रखूंगी। वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपके आज़ादी की गारंटी है। अगर वोट चोरी हुआ तो आज़ादी बिना आवाज़ के छीन ली जाएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।